नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, एंजल वन। तो आज मैं एंजल वन के बारे में बात करूंगा क्योंकि एंजल वन के ऊपर बेसिकली कुछ अपडेट्स हैं, जो अपडेट्स मुझे लगता है कंपनी को आगे ले जाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो न्यूज़ है आप वो सबसे पहले देख लीजिए। एंजल वन कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली जंप हुआ है, ऑब्वियसली पॉजिटिवली फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला। वो कितना पॉजिटिव है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आप चलो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे पिछले सालों में कंपनी का जो सेल्स था 826 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के इस बार करीबन 1357 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और कंपनी का पिछले जो मतलब क्वार्टर्स का जो रिजल्ट था 1059 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे बेसिकली देखा है तो 826 से और 1357 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला, और वो भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में। दो तरीके से यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला सेल्स के हिसाब से। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार तरीके से जम हुआ, 267 से 340 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी जम देखने को मिला। मतलब पॉजिटिवली इस कंपनी ग्रोथ कर रहा है, और कंपनी का मार्केट कैप के वाइज कंपनी 25,000 करोड़ है। तो अभी सिर्फ शुरुआत है, मुझे लगता है जर्नी अभी भी बहुत बाकी है। उस जर्नी के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो बेसिकली कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट को एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के जो बोरिंग्स है वो क्या हो रहा है, लगातार बोरिंग्स यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली इस बार कंपनी हाईएस्ट बोरिंग्स उठाया, कंपनी की जो रिजर्व है उसी के सेम टू सेम कंपनी यहाँ पे बोरिंग्स को ऐड किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 400 करोड़ तक आसपास कंपनी का फिक्स्ड एसेट को ऐड किया। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। तो इस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम है। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो ऑब्वियसली क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत शानदार आया, इसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। तो फाइनली क्या सचमुच में तेजी हुआ? देखिए अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिला कंपनी के ऊपर। ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी देखिए जो इसराइल और साथ ही साथ ईरान के साथ जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, तो इस दोनों कंट्रीज के साथ जब युद्ध स्टार्ट, कोई भी कंट्रीज के साथ अगर युद्ध स्टार्ट होते हैं तो उस सिचुएशन में मार्केट के ऊपर प्रेशर हमेशा बने बने रहते हैं। क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर प्रेशर होता है, तो उसके कारण जो मतलब उसके नीचे जितने सारे कंट्रीज है, उस कंट्रीज को भी एक प्रेशर झेलना पड़ता है। तो बेसिकली मार्केट के ऊपर प्रेशर है जिसके चलते कंपनी ऊपर नहीं जा रहा है। नहीं तो मैं यहाँ पे जिस पैटर्न कंपनी क्रिएट किया, यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है, उसके बाद अगर शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो लंबा सा जर्नी हो सकता है। एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी यहाँ पे एक रेंज बनाया था, इस रेंज को मैंने मार्किंग किया जब, तो स्ट्रांगली एक क्या बना, एक रेजिस्टेंस बना। और फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जब ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ, तो मैंने आपको ये बताया कि ब्रेक करने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए। देखिए कंफर्मेशन के लिए इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल चाहिए, तो ग्रीन कैंडल तो बना मगर उतना स्ट्रांगली नहीं बना। फिर भी देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से ग्रीन कैंडल को क्रिएट किया, तो अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए टाइम लग सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा वो वापस जाने में। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बेसिकली इंश्योरेंस से मतलब इंश्योरेंस कंपनी है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट हमेशा एक जरूर हमेशा दिखेगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो एक मोनोपोली जैसे है। क्यों मैं मोनोपोली बता रहा हूँ, आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मार्केट शेयर है, उस मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं न्यू बिजनेस जो प्रीमियम है उसके ऊपर कंपनी का खास ग्रोथ नहीं है, मगर कंपनी का नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसीज जो है वो 81% के आसपास है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉलिसीज है वो 74% के आसपास है। प्रीमियम जो कंपनी कमा रहा है वो 72% के आसपास है। तो यही कारण की वजह से कंपनी एक मोनोपोली जैसे इंजॉय करता है। ऑब्वियसली कंपनी ऑल ओवर जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी है वो एक साइड और एलआईसी एक साइड में, मतलब 50-50% के हिसाब से देखें तो कंपनी 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर रखा है इस सेगमेंट में। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी कहाँ पे किया है, कंपनी बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट किया वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर, ट्रेजरी बिल के ऊपर इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया? देखिए कंपनी अगर डायरेक्टली इक्विटी के ऊपर निवेश करता तो कस्टमर की इतने सारे जो पैसा है, अगर वो पैसा डूब जाते तो देश में तो एक अफरा तफरी मच जाती। तो इस बेसिस में
कंपनी हमेशा सिक्योरिटीज़ को सही मुद्दे पे रखते हुए मतलब फंड को सही तरीके से सही जगह पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। बाकी देखिए अदर्स इन्वेस्टमेंट भी है, जहाँ पे इक्विटीज़ भी है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया। तो बेसिकली कंपनी ठीक-ठाक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअली जो मतलब एजेंट है, उस इंडिविजुअल एजेंट के माध्यम से 93% कंपनी पॉलिसीज़ को इकट्ठा करता है। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए और कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनी उतना खास ग्रोथ नहीं है, 3.12% और बाकी जो डायरेक्ट बिज़नेस है उसके ऊपर 2.2% और अदर्स के ऊपर मतलब वेब जो एग्रीगेटेड है, तो उसके ऊपर कंपनी 0.76% के आसपास बिज़नेस कर रहा है। तो बेसिकली इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वहाँ पे ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि पिछले सालों में कंपनी का 7,81,000 करोड़ के आसपास सेल्स था। इस बार वो 8,05,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स और एक्सपीरियंस देखने को मिले और कंपनी का नेट प्रॉफिट 36,000 करोड़ से 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले। नेट प्रॉफिट लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग आप जरूर रखिए, क्योंकि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से तो बाकी इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोमोटर सारे के सारे माल उठा के रखे हैं। तो जब प्रोमोटर माल बेचेंगे तब बाकी इंस्टीट्यूशन भी ऐड कर पाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ तो उससे पहले कुछ अपडेट्स है। जैसे देखिए इंडियस गवर्नमेंट ओपन टू सेलिंग स्टेक जीआईसी और एलआईसी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ओपन टू सेलिंग। ओपन टू सेलिंग का मतलब है कंपनी यहाँ पे ओपन करे, ऑफर फॉर सेल लेके आ रहा है, मतलब ओएफएस लेके आने वाले हैं और ऑब्वियसली ओएफएस लेके आना पड़ेगा क्योंकि एलआईसी जो जिस तरीके से काम कर रहा है उस बेसिस में देखा है तो एलआईसी में जो स्टेक है अभी 90, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ 95% से भी ज़्यादा, 96% से भी ज़्यादा स्टेक एलआईसी के पास है। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो वो आज नहीं तो कल उसको माल को बेचना पड़ेगा। अगर बेचेंगे तो अच्छा खासा एक क्वांटिटी उसको सेल करना पड़ेगा। तो जब सेल करेंगे तो वो ओएफएस के माध्यम से सेल किया जाएगा। तो बेसिकली गुड अपडेट है क्योंकि सेलिंग एलआईसी खुद के स्टेक अगर बेचेंगे तो बाकी जो इन्वेस्टर है वो उस स्टेक को ऐड कर पाएंगे। तो आप तब देखेंगे ना एफआईएस और डीएस अच्छा खासा क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ और वो भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न्स बना, पहले एक लंबा सा कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का दम है और वो किस तरीके से दम है वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टारगेट बना, जो टारगेट निकल कर है मेरा 1303 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि इसका जो कप का जो साइज है, ये जो कप का साइज है इसी रेंज को मैंने मार्किंग किया, जिस मार्किंग के बेसिस में मुझे यहाँ पे टारगेट मिला। बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट का एक नज़रिया देखने को मिला है। तो कब मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इस टाइम मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से चलते हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है अभी, और अभी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का वो कोशिश भी कर रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एलटीआई माइंट्री। फाइनली एलटीआई माइंट्री के ऊपर पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर के सारे कंपनीज के ऊपर रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ। सेल्स सारे कंपनीज के ऊपर डाउन हुआ। देखिए सेल्स क्यों डाउन हो रहा है मैं पहले बता दूँ। एक्सेंचर जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एक आईटी सर्विसेज कंपनी है, तो उसके ऊपर ही सेल्स डाउन हुआ है। तो बाकी तो आईटी सेक्टर के ऊपर सेल्स डाउन होगा ही, क्योंकि जायंट कंपनी के ऊपर सेल्स डाउन है तो बाकी कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। तो सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करें तो सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिवली बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का एक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिले। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी में कमियां देखने को मिला है क्योंकि पिछले सालों को भी कंपनी बीट नहीं कर पाए और पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशर है। अगर हम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से प्रेशर झेलकर नीचे आ रहा है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रिजल्ट आने से पहले ही जब करेक्शन हो रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि अब मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, तब मैंने आपको ये बताया कि रिजल्ट आने से पहले अगर कोई भी शेयर में गिरावट हो रहा है तो सोचना कंपनी के रिजल्ट थोड़ा सा वीकनेस के हिसाब से देखने को मिल सकता है। अगर बिग फॉल हो गया तो सोचना रिजल्ट नेगेटिव में जा सकता है। तो सिचुएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है।
तो इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न के हिसाब से मैं काम करने का कोशिश कर रहा था। अभी जिस तरीके से सेलिंग सिचुएशन देखने को मिला है, मुझे लगता है यहाँ पे जो लोअर साइड है, इस लोअर साइड का जो इसका सपोर्ट है, इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। तो अभी 2 तरीके से सिनेरियो बनेगा। पहली सिनेरियो, यहाँ से अगर एक बार रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो ऊपर जाएगा, अगर ब्रेकआउट ना कर पाए, ब्रेकआउट फेल हो गया, तो वो नीचे आएगा। तो इसीलिए फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर काम करना थोड़ा-सा रिस्क होगा, क्योंकि अभी तक मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे शोल्डर शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। मगर अभी तक पैटर्न्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए अभी मेरा फिलहाल के लिए कोई भी स्विंग बेसिस में एंट्री नहीं है। तो मैं हमेशा हर चीज़ों को मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि आप भी सारी चीज़ों को समझ पाएँ, सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई कर पाएँ, क्योंकि मेरा काम है आपको सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना। आपके काम है ये सारे पॉइंट्स को एक बार वेरीफ़ाई करके आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दूँ। मेरा खुद का ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको अगर काम करना है, तो सारी चीज़ों को एक बार वेरीफ़ाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो जल्द से जल्द टाटा मोटर्स का जो फेस वैल्यू ₹2 है, वो ₹1 होने वाला है। मतलब हर एक के बदले 2 शेयर कंपनी एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।